YouTube वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और इस तरह के बयान हम लोग कभी अपेक्षा नहीं किए थे उनसे। इस तरह के बयान वो दे सकती हैं आपके गोदी मीडिया के द्वारा या कुछ विपक्षी को द्वारा। तो कहने की बात है क्या। और जो भी शिक्षकों की भी नियुक्ति का मामला था TR 4 का, उस पर भी उन्होंने ऐलान किया है कि ऐसे कौन सा काम है, ऐसा कोई हताहत नहीं हुआ है, कोई कैजुअलिटी नहीं है कि आपको सहानुभूति देने कोई नेता मंत्री जाए। क्यों ऐसे जाए? क्या जाना चाहिए? PMCS में किसी को ICU मिल जाए, किसी को वेंटिलेटर मिल जाए, वो यही रहेगा। जो रोटी खाते हैं आज भी रोटी खाते हैं, कल भी खाएंगे। जिस गाड़ी से आज घूमते हैं कल भी घूमेंगे। तूफान को युवा कहते हैं, उस वायु को युवा कहते हैं, उस जज्बा को युवा कहते हैं, उस जुनून को युवा कहते हैं। सर, अभी हाल में आपने सुना होगा कि अंजना ओम कश्यप जी, जिनको लोग गोदी मीडिया के नाम से भी जान रहे हैं, और काफी उनका अभी वीडियो भी वायरल हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर जो उन्होंने बयान दिया है शिक्षकों के ऊपर कि ये जो ऑनलाइन आते हैं और 2 कौड़ी की यूट्यूबर्स हैं, इस तरह का क्या उनका जो बयान है वो कहीं से भी सही है? दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। अब इससे ज्यादा क्या कहें, काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह के बयान हम लोग कभी अपेक्षा नहीं किए थे उनसे। इस तरह के बयान वो दे सकती हैं। अभी निशांत जी स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आए, और लेकिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने के बाद और फेसबुक स्क्रॉल करने के बाद एक बहुत ट्रेंडिंग गाने पे उनका हमेशा कुर्ता पकड़ के और नीचे गिरते हुए इस तरह का छवि दिखाया जा रहा है कि वो गांजे का सेवन करते हैं। क्या ये सब तो बड़ा हास्यास्पद बात आप कह रहे हैं। ऐसा कभी ऐसा है रियल लाइफ में है? तो फिर ये सब अफवाह है मीडिया के द्वारा, आपके गोदी मीडिया के द्वारा या कुछ विपक्षी को द्वारा। ये कौन सी बात है भाई? हमारे कोई प्रतिनिधि बना है, कोई माननीय मंत्री बना है, तो मान लीजिए चप्पल कौन सा पहना है इस पे ध्यान देना, वो एक्टिविटी क्या करता है उस पर ध्यान देना, वो खाना कैसे खाता है इस पे ध्यान देना, वो बेडरूम में कैसे सोता है, ये कौन सी तरीका, ये कौन सी बात है? जो सिस्टम का काम है वो काम अगला कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये होना चाहिए ना। उन्होंने जब से स्वास्थ्य मंत्री का पद उन्होंने संभाला है, तब से उन्होंने क्या क्या किया इस पर ध्यान देना चाहिए लोगों को। उनके कार्यों पे, कार्य प्रणाली पर ध्यान देनी चाहिए। मंत्रालय जिनको मिला है उस मंत्रालय में उनकी क्या क्या कार्य हुई है, क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, न्यू एक्सपेरिमेंट क्या है, क्या उनकी सोच है, उनकी विजन क्या है, इस पर ध्यान देना चाहिए। बिहार में सर अभी जैसा कि नीट पेपर लीक का मामला आया, और हर बार इस तरह का ही मामला आता है जिससे बच्चे काफी नाराज होते हैं। इसको लेकर के सर अभी करंट में सरकार का क्या एक्शन है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी तो सम्राट चौधरी जी ने कही दिया कि जो हम आ गए हैं, कहीं जो भी आपका कहीं गड़बड़ी अगर दिख रही हो आप सूचित करें, या हमारी सिस्टम भी उस पर कार्य करेगी, निगरानी रखेगी, ठीक है ना। और बखूबी हम लोग उसको एकदम सुधारने का काम करेंगे। और जो भी शिक्षकों की भी नियुक्ति का मामला था TR 4 का, उस पर भी उन्होंने ऐलान किया है कि जल्द ही हम लोग शीघ्र ही इस पर काम करेंगे और हर जुलाई माह में हम लोग इसको करने का काम करेंगे। तो अब इसमें कोई संशय की कहाँ बात है। अब विपक्षी का काम है भरमाने का, भ्रम फैलाने का, जो लोग कर रहे हैं। अब वो लोग कभी कभी हमारे युवाओं को, हमारे शिक्षकों को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं, कभी कभी सफल भी हो जाते हैं, हल्ला हंगामा करवाते हैं, जुलूस निकलवाते हैं। तो भाई मान लीजिए विधानसभा को घेरिएगा, CM के आवास को घेरिएगा, तो पुलिस तो रोकेगी। अब आप नहीं रुकिएगा तो आपको थोड़ी घुसने देगी CM हाउस में या विधानसभा में। लाठी तो पुलिस चलाती ही है, मजबूरी है, उसकी ड्यूटी है। तो इसमें ना पुलिस की गलती है ना सरकार की गलती है। इसमें गलती यही है कि जो दिग्भ्रमित और भ्रमित करते हैं विपक्ष के लोग, उनकी गलती है। वो अपने फायदे के लिए हमारे शिक्षकों को गिराने का कार्य करते हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं ताकि ये जाकर उलझे, पुलिस की लाठी खाएं। हम ऐसा क्यों कार्य करेंगे? अगर मुझे शिक्षकों से हमदर्दी ही है तो हम शिक्षक के लिए सीधे आवाज उठाएंगे ना, विधानसभा में आवाज उठाएंगे, या हम नेता हैं हम जाके आवाज उठाएंगे, हम जाके अपने माननीय मंत्री से बात करेंगे। हम अगर मान लीजिए विपक्ष के नेता हैं, हमको अगर शिक्षक के प्रति
सहानुभूति है। और मेरी तो आप समझ लीजिए कि शिक्षकों के प्रति समय हमेशा से ही सहानुभूति रही है। तो इस धरती पे, इस दुनिया में आदमी जब इंसान जन्म लेके आता है तो गुरु का ऋण और माँ बाप का ऋण कभी नहीं उतार सकता। जीवन में हमेशा ही सर्वोपरि रहेंगे ये। सर, शिक्षक की बात आई है तो अभी आपने हाल में सुना होगा बीपीएससी शिक्षक का मामला, जिसमें शिक्षिका के ऊपर लगातार बयानबाजी हुई, उनके ऊपर लांछन लगाए गए, उनके चरित्र का हनन किया गया बिना जांचे, बिना परखे। और मैं उनके घर गया था बात करने के लिए, लेकिन उनकी स्थिति देख करके बात नहीं कर पाया, क्योंकि वो अपने आप को कमरे में बंद करके और लगातार रो रही थी कि मेरी मदद के लिए कोई नहीं आया। जो भी लोग आए वो बस वीडियो और व्यूज़ कमाने के लिए मुझसे, मेरे लिए बात करके गए और जा करके अपोजिट न्यूज़ चला दिए। कोई भी नेता मंत्री मेरे पास नहीं आया मदद करने के लिए। देखिए, उसमें नेता मंत्री के जाने का कोई मतलब नहीं है, कोई रोल है। आपके साथ अगर अन्याय हुआ है, गलत हुआ है, आपके ऊपर कोई लांछन लगाया है या गलत आरोप लगाया है, तो उसके लिए एक सिस्टम बना है। सिस्टम में जाके कंप्लेन कीजिए, सिस्टम काम करेगी। अगर सिस्टम काम नहीं करती है तो उसके लिए मंत्री हैं, माननीय विधायक हैं, बड़े उच्च अधिकारी हैं, सभी लोग काम करेंगे। लेकिन ऐसे कौन सा काम है, ऐसा कोई हताहत नहीं हुआ है, कोई कैजुअलिटी नहीं है कि आपको सहानुभूति देने कोई नेता मंत्री जाएगा? क्यों ऐसे जाए? क्या जाना चाहिए? पहले उसका निष्पक्ष जांच तो हो कि है क्या मामला। अगर सचमुच में अगर आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है, आपके साथ अन्याय हुआ है, निश्चित तौर पे सभी प्रतिनिधि जाएंगे आपसे मिलने। लेकिन जब मामला अभी तक उसका क्लियरफाई ही नहीं हुआ है, सेटिस्फैक्शन नहीं लोगों को हुआ है, तो कैसे लोग क्यों जाएंगे, है ना? श्री सम्राट चौधरी जी जो बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं, ये इनका कार्यकाल हम लोग को देखने का मौका मिला है। ये विधान पार्षद थे, अन्य मंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने, आज मुख्यमंत्री हैं। तो जितनी एनर्जी है इनके अंदर और जितनी मोबाइलिंग की क्षमता है, मतलब घूमने का, कार्य करने का, हमने वो लोगों ने देखा है। तो इस पे पूरा विश्वास रहता है हम लोगों को कि हम लोगों को एक मुख्यमंत्री के रूप में, एक गार्जियन के रूप में, एक बड़े भाई के रूप में, बिहार के राजा के रूप में जो सम्राट चौधरी जी मिले हैं बिहार को, तो बहुत सारी उम्मीदें हैं और हम लोग पूर्ण विश्वास रखते हैं ये पूरा होगा। नीतीश कुमार जी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा और आज भी बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को मिस करती है। तो अभी जेडीयू का नेतृत्व अगला कौन करेगा? देखिए, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष श्री संजय झा जी हैं, माननीय सांसद, और उनके पुत्र जो हैं निशांत जी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। इससे तो स्पष्ट ही हो जाता है कौन करेगा। तो कहने की बात है क्या? बाकी तो हम लोग उनके सिपाही हैं, सब उनके साथ हैं, कार्य कर ही रहे हैं, आगे भी करेंगे। 15 साल से राजनीति में हूँ, ना कभी पैसे की लालच हुई ना कोई पद की लालच हुई। पार्टी ने अभी कोई पद भी नहीं दिया, फिर भी काम कर रहे हैं। पैसा तो मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। कहाँ से पैसा मिलेगा? जब आप उस पद पे नहीं है तो आपको सैलरी कहाँ से मिलेगा? तो कोई लालच भी नहीं है। और सैलरी वाली पद मुझे पार्टी से अगर मिल भी जाए, मैंने पहले कई इंटरव्यू में अपना बताया है, कई मीडिया पे मुझे सैलरी, मैं अगर गवर्नमेंट या सरकार या पार्टी मुझे उस पद दे देती है तो उस सैलरी जो आएगा मैं अपने पॉकेट में नहीं डालूंगा, या तो एनजीओ के माध्यम से या तो ट्रस्ट के माध्यम से। जितनी भी पीड़ित परिवार हैं, पीड़ित लोग हैं, कुंवारी कन्याओं का शादी विवाह करवाऊंगा। जो पीड़ित लोग हैं, जो असमर्थ लोग हैं, उनको मदद करूंगा उस पैसे से, एनजीओ और ट्रस्ट के माध्यम से। मैं उसका यूटिलाइज नहीं करूँगा। मुझे पैसे की उस सैलरी से मतलब नहीं है। उस सैलरी पे हक सीधे सीधे हमारे जनता की होगी, उस पीड़ित परिवार की होगी। इसलिए मैं मानता हूँ, आज से 15 वर्ष में पहले जब आया था राजनीति में, हमारी क्या पोजीशन थी और आज क्या पोजीशन है। उस समय मेरी पोजीशन ये नहीं थी कि मैं किसी के लिए कार्य कर सकूं, किसी को मदद कर सकूं। तो ये मैं सीधे मानता हूं कि ये उन पीड़ित परिवारों का, उस जनता जनार्दन का, मेरे माताएं बहनें का वो आशीर्वाद है
कि आज मैं इस लायक भी हूं, मैं जो आम आदमी की मदद कर सकता हूं, कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं उनका दुआ है, उनका आशीर्वाद है कि मैं लोगों की आज मदद करता हूं। मेरे कह देने से पीएमसीएच में किसी को आईसीयू मिल जाए, किसी को वेंटिलेटर मिल जाए, कोई एडमिट हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है ना, बिना पद रहे। तो ये कहीं ना कहीं उनकी दुआएं हैं, उनकी आशीर्वाद है। तो बस उनकी दुआएं और उनकी आशीर्वाद इसी की भांति मुझे मिलती रहे कि मैं कोई ऐसा पद पे जाऊं कि उस पद का यूटिलाइज उन लोगों के लिए हो, मेरे लिए नहीं हो। हम तो जो भाई खाना खा रहे हैं, जिस स्टाइल लिविंग स्टाइल मेरा है, वो तो आज भी है, कल भी रहेगा। ये थोड़ी है कि आज मैं ये कपड़े का कुर्ता पहना हूँ, कल मैं सोना चांदी का कपड़ा पहनूंगा पद पाने के बाद, ऐसा तो नहीं है। यही रहेगा। जो रोटी खाते हैं आज भी रोटी खाते हैं, कल भी खाएंगे। जिस गाड़ी से आज घूमते हैं कल भी घूमेंगे। ऐसा कोई बदलाव नहीं होने वाला है, ये पूरा सब लोग जानते हैं। और ये मेरा संकल्प है, दृढ़ निश्चय है मेरा, ये मैं कभी बदल नहीं सकता हूँ। मैं जनता के लिए हूँ और जनता ही के लिए जीऊंगा, जनता ही के लिए मरूंगा। मेरी सबसे बड़ी पूंजी, अगर एसेट जो कहते हैं ना, वो मेरी जनता, मेरे लोग। जिस दिन मेरी लोग से अलगाव हो जाए, उस दिन शायद मैं इस धरती पर नहीं रहूंगा। आज लोग हैं तो मैं हूं, इसलिए हमेशा आप लोगों से विनती करूंगा मैं, सभी बिहार के जनता जनार्दन, हमारे क्षेत्र के जनता जनार्दन, हमारी माताएं बहनें साथी, मुझे अपने से दूर नहीं रखेंगे आप लोग। अपना आशीर्वाद, अपना प्यार हमेशा देते रहें, ताकि मैं आप लोग के लिए कुछ करता रहूं।